जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। यहाँ दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके में भारत रत्न जो 1954 ईस्वी से अभी तक जितने भी व्यक्तियों को दिए गए हैं उन सभी व्यक्तियों को दोस्तों हम लोग फोटो सहित और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे। जहाँ दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लीजिए ताकि दोस्तों आप लोगों को इसी तरह से स्टैटिक जीके का टॉपिक बाय टॉपिक पार्ट देखने को मिलते रहेगा। जहाँ दोस्तों यह वीडियो से आप लोगों से आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत रत्न के बारे में। दोस्तों क्या जाएगा भारत रत्न के बारे में कि भारत रत्न होता है क्या। तो भारत रत्न है दोस्तों, देख लेते हैं। भारत रत्न एक सम्मान है। क्या दोस्तों? भारत रत्न एक सम्मान है जो सर्वोच्च सम्मान है। दोस्तों कैसा सम्मान है? भारत रत्न एक सम्मान है जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। और आगे इसमें पॉइंट है दोस्तों कि भारत रत्न सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह भारत रत्न दिया जाता है। लेकिन यह पुरस्कार किससे देना है, इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दोस्तों मतलब इस भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों है किस व्यक्ति को देना है, इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और देते कौन है दोस्तों? ये राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत रत्न की बात है दोस्तों 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था, जो भारत में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा वो शुरू किया गया था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो अगले पॉइंट में और हम लोग देख लेते हैं। यह पुरस्कार मूल रूप से कला साहित्य, क्या दोस्तों? कला साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था। लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में, दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, सरकार ने दिसंबर 2011 में मानव प्रयासों के किसी भी क्षेत्र, यहाँ पर लिखा हुआ एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल में शामिल किया। मतलब मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में दोस्तों यह 2011 से शामिल किया गया। कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। और आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न क्या दोस्तों? भारत रत्न सम्मान क्या है? सम्मान एक वर्षों में अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है। एक वर्षों में दोस्तों अधिकतम कितने लोगों को दिया जाता है भारत रत्न? 3 व्यक्ति को ही दिया जाता है। 1954 ईस्वी में के कानूनों ने मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दी थी। क्या दोस्तों? 1954 ईस्वी का जो कानून बना हुआ था उसमें मरणोपरांत पुरस्कारों की अनुमति नहीं दिया गया था भारत रत्न को। लेकिन बाद में 1955 ईस्वी में जो कानून में संशोधन किया गया उस समय से दोस्तों मरणोपरांत दिया गया। और लाल बहादुर शास्त्री को 1966 क्या दोस्तों? 1966 ईस्वी में मरणोपरांत सम्मानित होने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। कौन दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत जो भारत रत्न है वो सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे 1966 ईस्वी में दोस्तों, ये लाल बहादुर शास्त्री जी। और आगे हम लोग इसके पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। जो भारत रत्न है ना, अभी तक 1954 ईस्वी से लेकर अभी तक टोटल 48 व्यक्तियों को दिया गया। दोस्तों कितने व्यक्तियों को दिया गया? टोटल 48 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें से 5 महिला को दिया गया है। दोस्तों कितने महिला को दिया गया है? 5 महिला को दिया गया है। और 14 मरणोपरांत टोटल व्यक्ति को दिया गया है। दोस्तों कितने दिया गया है? 14 मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। और जो बच गया दोस्तों वो दिए गया है वो भारत रत्न। चलिए अगले पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। महिलाएं में कौन कौन दोस्तों किन किन महिलाओं को मिला था, कब कब मिला है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो महिला में 5 को मिला था दोस्तों। कितनों को मिला था? 5 को भारत रत्न जो मिला था तो उसमें कौन कौन महिला थी तो उनके बारे में देख लेते हैं। इंदिरा गांधी को दोस्तों 1971 ईस्वी में मिला था। कब मिला था दोस्तों? 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को दोस्तों देख लीजिए 1980 ईस्वी में दिया गया था। अरुणा आशा पल्ली को कब दिया गया था? तो 1947 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था दोस्तों? 1947 ईस्वी में अरुणा आशा पल्ली को दिया गया था। जबकि MS सुब्बालक्ष्मी को दोस्तों 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में भारत रत्न दिया गया था। और लता मंगेशकर को दोस्तों 2001 में दिया गया था। टोटल 5 महिलाओं को दोस्तों भारत रत्न से अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं और भारत रत्न पदक के बारे में दोस्तों, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण फैक्ट है जो उस फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। इस सम्मान में एक पदक, क्या दोस्तों? एक पदक क्या लिखा हुआ है? एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र, क्या प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के हाथों से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र, जिसको हम लोग प्रमाण पत्र बोलते हैं दोस्तों, दिया जाता है। इस प्रशस्ति में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी होते हैं दोस्तों। कैसा होता है? राष्ट्रपति का उसमें साइन किया हुआ रहता है। यह सर्टिफिकेट गोलाकार तांबे का पदक दिया जाता है दोस्तों। सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और गोलाकार तांबे का पदक भी दोस्तों दिया जाता है जिस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है उनको। चलिए अगले पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। भारत रत्न पदक की आकृति पीपल के पत्ती के आकार
के समान है दोस्तों। किसकी आकृति के समान है? तो पीपल के पत्ती की आकृति के समान है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगर पूछा जाएगा भारत रत्न जो है उसका शेप कैसा है, तो पीपल के पत्ती के बराबर इसका शेप है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? तो लंबाई 5.8 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई है 4.7 सेंटीमीटर है। और मोटाई अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो 3.1 mm का होता है। यह तांबा की बनी होती है दोस्तों। किसका बनी होती है? यह तांबा की बनी होती है। जो भारत रत्न दिया जाता है दोस्तों, यह पुरस्कार भारत रत्न जो कि तांबा का बना होता है। चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। जिसकी मध्य भाग में चमकते हुए सूर्य का गोलाकार कलाकृति और नीचे हिंदी भाषा में भारत रत्न तथा पीछे मध्य भाग में सत्यमेव जयते लिखा रहता है दोस्तों। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, जो क्या है दोस्तों, हिंदी भाषा में लिखा रहता है भारत रत्न तथा पीछे वाला जो मध्य भाग होता है उसमें सत्यमेव जयते लिखा रहता है दोस्तों। जिससे गले में सफ़ेद फीते डालकर पहनाया जाता है दोस्तों इस भारत रत्न को। इस आप लोग इसको पहचाना दोस्तों, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछते रहता है एग्जाम में। चलिए अब हम लोग दोस्तों स्टार्ट करेंगे कि जो प्रथम बार जो 1954 ईस्वी में यह भारत रत्न का जो शुरुआत किया गया था, तो 1954 ईस्वी में दोस्तों किन किन व्यक्तियों को दिया गया था और टोटल कितने व्यक्ति को दिया गया था 1954 ईस्वी में भारत रत्न। तो हम लोग देख लेते हैं। 1954 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहला व्यक्ति है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को। इस तीनों व्यक्ति को दोस्तों दिया गया था भारत रत्न 1954 ईस्वी में। और इसमें तीनों व्यक्ति में सबसे पहले दोस्तों दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दोस्तों। फर्स्ट इन्हीं को दिया गया था। आप लोग इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा कि 1954 में 3 व्यक्ति को जो दिया गया था उसमें सबसे पहला किस व्यक्ति को दिया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही दिया गया था। और देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा इनके महत्वपूर्ण पॉइंट को दोस्तों। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए दोस्तों। कौन? ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और राजगोपालाचारी के बारे में लोग देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे दोस्तों। आप लोग ध्यान देखिए क्या लिखा हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये कौन दोस्तों? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सीवी रमन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। 1930 में नोबेल पुरस्कार के विजेता जो कि भौतिक शास्त्र से संबंधित है दोस्तों। कौन है? ये सीवी रमन जी, जो कि उसको 1930 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसलिए दोस्तों 1954 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले अब हम लोग देखते हैं 1955 के बारे में दोस्तों। 1955 ईस्वी में किन किन व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न? तो 1955 ईस्वी में भी दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया। कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को दिया गया। और उसमें 3 व्यक्ति कौन कौन थे? इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया थे और भगवान दास थे। कौन दोस्तों? कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और भगवान दास थे। अब देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को दोस्तों कि किस किस से संबंधित है। तो भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं और सबसे अधिकतम कार्य इन्हीं का दोस्तों प्रधानमंत्री के कार्य गुजारे हुए हैं। चलिए आप लोग हम लोग देख लेते हैं अगले पॉइंट में। भारत के महान इंजीनियरिंग और रासायनिक थे दोस्तों। क्या थे? महान इंजीनियरिंग, मतलब ये डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया जो थे दोस्तों, ये भारत के महान इंजीनियरिंग भी थे और साथ में राजनीतिक भी थे। और 15 सितंबर को इनका जन्मदिन को भारत में इंजीनियरिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? भारत में इंजीनियरिंग दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। भगवान दास के बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लेखक थे दोस्तों। कैसे कौन थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये भगवान दास जी। इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों 1955 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं 1957 में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। 1956 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था किसी व्यक्ति को, जबकि 1957 ईस्वी में दोस्तों एक व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों। क्या नाम है? गोविंद वल्लभ पंत है, जो कि 1947 ईस्वी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को। स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। एक गोविंद वल्लभ पंत थे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 1958 में देखते हैं दोस्तों। 1958 में किन व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न? तो 1958 में दोस्तों एक व्यक्ति को दिया गया है, उसका नाम क्या है दोस्तों? डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे दोस्तों। क्या नाम है? डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे नाम है, जो कि 1958 में इनको भारत रत्न से सम्मानित दिया जा चुका है। देख लीजिए आप लोग फिगर में यहाँ पर दिया गया है। और इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक और समाज, क्या है दोस्तों? शिक्षक और समाज सुधारक, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है दोस्तों। कौन? डॉक्टर थोंडो केशव कर्वे। डी कार्वे भारत रत्न सम्मानित होने वाले सबसे उम्र दराज के व्यक्ति है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे पॉइंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। सबसे उम्र दराज के व्यक्ति यही हैं जिनको भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और कितने वर्षों की आयु में दोस्तों? 100 वर्षों की आयु में इनको सम्मानित किया गया था। क्या नाम है? डी.के. कार्वे दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा 1958 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। चलिए हम लोग आगे अब देखेंगे दोस्तों अगला भारत रत्न कब दिया गया, किनको दिया गया। 1961 ईस्वी में हम लोग देखते हैं। 1961 ईस्वी में दोस्तों 1959 ईस्वी और 1960 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया था, जबकि 1961 ईस्वी में दोस्तों 2 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक व्यक्ति का नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय और दूसरा व्यक्ति का नाम था दोस्तों
क्या है, पुरुषोत्तम दास टंडन दोस्तों। दो व्यक्ति थे जिन्हें 1961 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो क्या नाम है उनका, डॉक्टर विधान चंद्र राय और पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके महत्वपूर्ण घटक को और दोस्त देख लेते हैं दोस्तों। आधुनिक पश्चिम बंगाल का, क्या आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता माना जाता है किनको, डॉक्टर विधान चंद्र राय को। पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन के बारे में देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक थे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। इन दोनों व्यक्ति को दोस्तों 1961 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे भारत रत्न 1962 ईस्वी में जिनको दिया गया दोस्तों उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 1962 ईस्वी में दोस्तों एक व्यक्ति को दिया गया, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1962 ईस्वी में दोस्तों इन्हीं को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और ये कौन थे, तो स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं अगले भारत रत्न के बारे में। 1963 ईस्वी में दोस्तों, तो 1963 ईस्वी में भारत रत्न दो व्यक्तियों को दिया गया था। 1963 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न दो व्यक्तियों को दिया गया था। एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर जकीर हुसैन और एक व्यक्ति का नाम है दोस्तों पांडुरंग वामन केन। डॉक्टर जकीर हुसैन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति तथा तीसरे राष्ट्रपति बने दोस्तों, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, जबकि भारत के तीसरे राष्ट्रपति भी बने हैं दोस्तों। कौन, डॉक्टर जकीर हुसैन। पांडुरंग के वामन केन के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों संस्कृत के विद्वान थे दोस्तों। इन्हीं के कारण दोस्तों इनको क्या मिला था, भारत रत्न 1963 ईस्वी में मिला था पांडुरंग वामन केन को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगले भारत रत्न कब और किनको दिया गया है। 1966 में दोस्तों, 64 और 65 में नहीं दिया गया था। 1966 में दोस्तों भारत रत्न एक व्यक्ति को दिया गया था जिनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। क्या नाम है दोस्तों, आप लोग यहाँ फोटो में देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो दिया गया है। 1966 में दोस्तों इनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे दोस्तों। पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिए थे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा। मरणोपरांत भारत प्राप्त करता वाले प्रथम व्यक्ति है दोस्तों, मतलब मरणोपरांत पाने वाले भारत रत्न ये पहले व्यक्ति है दोस्तों, जिनका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अब हम लोग आगे भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं कब और किनको दिया गया है। 1971 ईस्वी में दोस्तों, 1971 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न एक महिला को दिया गया था। इस महिला का नाम क्या था, इंदिरा गांधी दोस्तों। क्या नाम था, इंदिरा गांधी। देख लीजिए आप लोग फोटो में यहाँ पर दिया गया है। 1971 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। ये भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री दोस्तों चुनी गई थी इंदिरा गांधी। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में भारत की जीत के बाद 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ये 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों जो युद्ध हुआ था उनके विजय के कारण और बांग्लादेश राष्ट्र के निर्माण में इनका भागीदारी हुआ था दोस्तों, सहयोग किए थे। इन्हीं दोनों के कारण दोस्तों इन्हें 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी को ये भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों अगले भारत रत्न कब और किनको दिया गया है। तो 1975 ईस्वी में दोस्तों, 1972, 1973 और 1974 में नहीं दिया गया था। जब 1975 ईस्वी में दोस्तों ये भारत रत्न एक व्यक्ति को दिया गया था जिसका नाम था क्या, बीबी गिरी दोस्तों। यहाँ फोटो में आप लोग देख लीजिए, बीबी गिरी जी को 1975 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1969 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति जकीर हुसैन की मृत्यु के बाद, जो 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति जकीर हुसैन थे, उनकी मृत्यु के बाद भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, पहले कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन है, बीबी गिरी। और भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए। इन्हीं के कारण दोस्तों इन्हें क्या मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1975 में। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं अगले भारत रत्न कब और किनको दिया गया, 1976 में दोस्तों। तो 1976 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था दोस्तों, के कामराज। क्या नाम था, के कामराज, जिनको मरणोपरांत दिया गया दोस्तों 1976 ईस्वी में। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्रता सेनानी, मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। एक के कामराज है दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। 1976 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आगे भारत रत्न में किनको और कब दिया गया है। तो 1980 ईस्वी में दोस्तों, कब है, 1980 ईस्वी में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एक महिला थी जिनका नाम था मदर टेरेसा। क्या नाम था, मदर टेरेसा दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसको याद जरूर रखिएगा। ये 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। आप लोग सीक्वेंस याद रखिए। 1979 में दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में दोस्तों, मदर टेरेसा जी को। और 1980 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगले भारत रत्न किनको और कब दिया गया। तो 1983 ईस्वी में दोस्तों, क्या है, 1983 ईस्वी में भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे को दिया गया दोस्तों। किसको दिया गया, आचार्य विनोबा भावे को 1983 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका और इनको मरणोपरांत दिया गया था दोस्तों। समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। कौन थे, आचार्य विनोबा भावे समाज सुधारक भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1998 ईस्वी में, क्या सॉरी दोस्तों 1958 ईस्वी में 1958 ईस्वी में
मानवता के कार्यों के लिए उन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका। तब 1958 ईस्वी में दोस्तों ये आचार्य विनोबा भावे को दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसलिए दोस्तों इन्हें 1983 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे को दोस्तों यह भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अगला भारत रत्न किनको और कब दिया गया। तो 1987 ईस्वी में दोस्तों देख लीजिए आप लोग ध्यान से, 1987 ईस्वी में एक व्यक्ति को दिया गया था भारत रत्न, जिनका नाम क्या था, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोग फोटो में देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण फैक्ट को। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान, क्या दोस्तों, बादशाह खान और सरहिंद गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सरहिंद गांधी और फ्रंटियर गांधी के नाम से दोस्तों एक खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय दोस्तों। ये क्या है, पहले गैर भारतीय, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले गैर भारतीय भारत रत्न पाने वाले कौन व्यक्ति है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगले भारत रत्न के बारे में देख लेते हैं कब और किनको दिया गया है। तो 1988 में दोस्तों क्या है, 1988 में भारत रत्न तो सम्मानित होने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या है, एम.जी. रामचंद्र। क्या दोस्तों, एम.जी. रामचंद्र, जिन्हें मरणोपरांत से सम्मानित किया गया भारत रत्न से। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभिनेता से राजनेता बने थे दोस्तों, कौन, ये एम.जी. रामचंद्र। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल तक कार्य किए दोस्तों। ये 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ कार्यकाल किए दोस्तों एम.जी. रामचंद्रन तमिलनाडु में। चलिए अब हम लोग अगले भारत रत्न के बारे में देखते हैं कब और किनको दिया गया है। 1990 ईस्वी में दोस्तों क्या है, 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 2 व्यक्ति थे। कौन थे, 2 व्यक्ति थे, जिनका पहला व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था, और एक और है जिनका नाम है नेल्सन मंडेला दोस्तों। कौन है, नेल्सन मंडेला है। ये दोनों व्यक्ति को दोस्तों 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए हम लोग देख लेते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे दोस्तों। भारत में मतलब पहले कानून और न्याय मंत्री थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के मुख्य क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के मुख्य धारक और समाज सुधारक थे दोस्तों। भारतीय संविधान के क्या थे दोस्तों, मुख्य धारक और समाज सुधारक थे। इनका नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर दोस्तों। चलिए हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में देख लेते हैं। समाज सुधारक क्या है दोस्तों, समाज सुधारक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं ये नेल्सन मंडेला। इन्हें दक्षिण अफ्रीका की गांधी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका गांधी कहा जाता है दोस्तों नेल्सन मंडेला को। जिस तरह से भारत में गांधी महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों गांधी कहा जाता है नेल्सन मंडेला जी को। चलिए हम लोग अब आगे देखेंगे अगले भारत रत्न कब और किनको दिया गया। तो 1991 में दोस्तों क्या है, 1991 में भारत रत्न 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था 1991 में दोस्तों। पहला व्यक्ति थे राजीव गांधी, इनको मरणोपरांत दिया गया था। दूसरा है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत दिया गया दोस्तों। और तीसरा है क्या है, मोरारजी देसाई। इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1991 में। अब हम लोग देख लेते हैं राजीव गांधी के बारे में। तो राजीव गांधी क्या है दोस्तों, राजीव गांधी आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में ये है दोस्तों। आज तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में अगर पूछा जाएगा दोस्तों कौन है, तो ये राजीव गांधी थे दोस्तों। उन्हें वर्ष 1900 क्या दोस्तों, उन्हें वर्ष 1984 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की है दोस्तों। 1984 ईस्वी से लेकर 1989 ईस्वी तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री दोस्तों। क्या भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। किनको दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब हम लोग देखेंगे मोरारजी देसाई के बारे में दोस्तों। मोरारजी देसाई के बारे में भारत के चौथे क्या दोस्तों, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। कैवे नंबर के दोस्तों, चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय दोस्तों। पाकिस्तान सरकार के द्वारा ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे दोस्तों, जिनका नाम क्या है, मोरारजी देसाई। चलिए अब हम लोग अगले देखेंगे भारत रत्न कब और किनको दिया गया है। तो 1992 में दोस्तों क्या है, 1992 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पहला व्यक्ति है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। क्या है, अबुल कलाम आज़ाद, इनको दोस्तों मरणोपरांत से सम्मानित किया गया है भारत रत्न से। जे.आर.डी. टाटा क्या दोस्तों, जे.आर.डी. टाटा, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सत्यजीत रे दोस्तों, कौन है, सत्यजीत रे। इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1992 में। और देखते हैं हम लोग अबुल कलाम आज़ाद के बारे में दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे दोस्तों। क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री को पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। VVI प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बार बार पूछते रहता है एग्जाम में। अबुल कलाम आज़ाद का दोस्तों ये स्वतंत्र भारत के क्या थे, पहले तो शिक्षा मंत्री थे। चलिए हम देखते हैं जे.आर.डी. टाटा के बारे में। उद्योगपति क्या दोस्तों, उद्योगपति और भारत की पहली एयर इंडिया की स्थापना की थी दोस्तों। भारत के पहले एयरलाइन इंडिया की स्थापना किया था दोस्तों, किसने, जे.आर.डी. टाटा ने दोस्तों। अब और ये क्या है, उद्योगपति है। चलिए हम लोग देखते हैं सत्यजीत रे के बारे में। सत्यजीत रे के बारे में क्या दिया गया है दोस्तों, भारतीय सिनेमा क्या है, भारतीय सिनेमा के निर्देशक थे। उन्हें भारतीय सिनेमा को विश्व में पहचान दिलाने के श्रेय में दोस्तों इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है 1992 में सत्यजीत रे जी को।
यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, फोटो में दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले भारत रत्न कब और किनको दिया गया। तो 1997 में दोस्तों, 1997 में दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और दूसरे व्यक्ति थे गुलजारी लाल नंद थे दोस्तों। और तीसरा व्यक्ति थे अरुणा आसफ अली। कौन थे? अरुणा आसफ अली, जिनको मरणोपरांत से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को। भारत के महान वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपिता भी रह चुके हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम कर चुके हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और भारत के महान वैज्ञानिक भी थे दोस्तों। इन्हीं को दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्हें 1947 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गुलजारी लाल नंद दोस्तों, गुलजारी लाल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 2 बार भारत के कार्यवाहक, क्या दोस्तों? 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। कौन? गुलजारी लाल नंदा। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं अरुणा आसफ अली के बारे में। तो स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों। कौन थी? स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों। और इन्हीं को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1997 में। उनका नाम क्या है? अरुणा आसफ अली। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अगले पॉइंट में दोस्तों कि भारत रत्न कब और किनको दिया गया। तो 1998 में। क्या है? 1998 में दोस्तों भारत रत्न कितने व्यक्ति को दिया गया था? तो 2 व्यक्तियों को दिया गया था 1998 में। और किनको किनको दिया गया था? MS क्या है? MS सुब्बालक्ष्मी। और दूसरा व्यक्ति दोस्तों चिदम्बर सुब्रमण्य दोस्तों। कौन है? चिदम्बर सुब्रमण्य है। और हम लोग देखते हैं MS सुब्बालक्ष्मी के बारे में दोस्तों। डॉक्टर MS सुब्बालक्ष्मी तमिलनाडु से एक भारतीय गायिका थी दोस्तों। कौन थी? तमिलनाडु की एक गायिका थी। भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थी दोस्तों। ये भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थी। इनका नाम क्या है? MS सुब्बालक्ष्मी दोस्तों। जबकि हम लोग देखते हैं चिदम्बरम सुब्रमण्य के बारे में दोस्तों। भारत के कृषि मंत्री रह चुके हैं दोस्तों ये। और भारत की हरित क्रांति का इनका योगदान रहा है दोस्तों। भारत में जो हरित क्रांति 1967 के बीच हुआ था दोस्तों, उन्हीं में दोस्तों इनके योगदान के लिए चिदम्बर सुब्रमण्य को दोस्तों 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि अगर भारत रत्न कब और किनको दिया गया। तो 1999 में दोस्तों। क्या? 1999 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति है दोस्तों 3 है टोटल। कितने हैं? 1999 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले टोटल व्यक्ति है 3। और 3 व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो एक है जयप्रकाश नारायण जी, सॉरी दोस्तों इसमें 4 है दोस्तों। 1999 में 4 व्यक्ति को दिया गया है, जब कहीं कहीं दोस्तों 3 दिया रहता है। 1998 में दोस्तों जयप्रकाश नारायण के बारे में कहीं कहीं बुक में दिया रहता है, जबकि इनको 1999 में मिला था दोस्तों। जयप्रकाश नारायण जी को मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है। जबकि पंडित रविशंकर को भी मिला गया है दोस्तों 1999 में। प्रोफेसर अमर सेन को भी मिला है दोस्तों। और गोपीनाथ बारदोली को भी मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया 1999 में दोस्तों। अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण घटक को हम लोग देख लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण कौन थे दोस्तों। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों समाज सुधारक थे। पंडित रविशंकर कौन थे? तो विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे दोस्तों। कौन थे? विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे दोस्तों, जिनका नाम क्या था? रविशंकर, पंडित रविशंकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रोफेसर अमर सेन के बारे में। भारतीय अर्थशास्त्री अमर सेन का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ये अब प्रोफेसर अमर सेन को दोस्तों 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोस्तों। ये अर्थशास्त्र से संबंधित व्यक्ति है प्रोफेसर अमर सेन। अब हम लोग देखते हैं गोपीनाथ बारदोली के बारे में दोस्तों। तो ये असम के पहले मुख्यमंत्री थे दोस्तों। कौन थे? गोपीनाथ बारदोली जो थे ये असम राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अगले व्यक्ति को कब और किनको दिया गया। 2001 में दोस्तों देख लीजिए आप लोग। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 2001 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक व्यक्ति थे लता मंगेशकर। कौन थे दोस्तों? लता मंगेशकर। और दूसरा व्यक्ति है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन है दोस्तों? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए अब हम लोग इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं लता मंगेशकर के बारे में। भारत के सबसे लोकप्रिय, क्या दोस्तों? भारत के सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी लता मंगेशकर, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे दोस्तों। ये शहनाई वादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों। आप यहाँ फोटो में देख लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का फोटो दिया गया है। इन दोनों व्यक्ति को दोस्तों 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि किन व्यक्तियों को भारत रत्न और कब दिया गया। तो 2009 में दोस्तों। क्या है? 2009 में 2000 मतलब 1 में दिया गया था, 2002, 3, 4, 5, 6, 7 तक और 8 तक नहीं दिया गया था दोस्तों। और 2009 में दिया गया है एक व्यक्ति को भारत रत्न, जिनका नाम क्या है? भीमसिंह जोशी दोस्तों। क्या नाम है? भीमसिंह जोशी को ये दिया गया है भारत रत्न 2009 में दोस्तों। देख लीजिए आप लोग फोटो में, यहाँ भीमसिंह जोशी का फोटो दिया गया है। भीमसिंह जोशी के बारे में देख लेते हैं। भीमसिंह जोशी शास्त्रीय संगीत के हिंदुस्तानी संगीत शैली के सबसे प्रमुख गायकों में से एक थे दोस्तों। कौन थे? भीमसिंह जोशी। इन्हीं को दोस्तों 2009 में भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे भारत रत्न किनको और कब दिया गया है। तो 2014 में दोस्तों भारत रत्न 2014 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था। वो 2 व्यक्ति कौन थे? तो एक सचिन तेंदुलकर थे और दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों CNR राव दोस्तों। कौन थे? CNR राव। 2 व्यक्ति हैं 2014 में जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए हम लोग सचिन तेंदुलकर के बारे में देखते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति है दोस्तों। सबसे
कम उम्र के व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, जिनको भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, भारत क्या है, इनको सर्वप्रथम क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि एक सर्वप्रथम खिलाड़ी है, मतलब ये प्रथम ऐसा खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जिनका नाम क्या है, सचिन तेंदुलकर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं CNR राव के बारे में दोस्तों। एक भारतीय रसायन है क्या दोस्तों, ये एक भारतीय रसायनक है जिन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मुख्य रूपों से क्या दोस्तों काम किए थे। ये रसायन के विज्ञान के मतलब ये क्या थे दोस्तों, साइंटिस्ट CN राव। इन्हीं को दोस्तों 2014 में भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों कि किन व्यक्तियों को और कब दिया गया भारत रत्न। तो 2015 में दोस्तों, 2015 में किन किन को दिया गया था। तो 2015 में दोस्तों 2 व्यक्तियों को दिया गया भारत रत्न, और वो 2 व्यक्ति कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी है और मदन मोहन मालवीय जी है। मदन मोहन मालवीय जी को दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी को दोस्तों देख लेते हैं इसके बारे में। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो दिया गया है। जबकि मदन मोहन मालवीय के बारे में देखते हैं। भारतीय विद्वान क्या दोस्तों, भारतीय विद्वान, शिक्षा सुधारक और राजनीतिज्ञ थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए उल्लेखनीय है दोस्तों। कौन है, मदन मोहन मालवीय। इन्हीं दोनों व्यक्तियों को दोस्तों 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि किन व्यक्तियों को और कब दिया गया भारत रत्न। तो 2019 में दोस्तों, क्या है 2019 में, तो 1954 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 2019 तक अभी तक दिया जा चुका है। 2019 में 3 व्यक्तियों को दोस्तों भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। और 3 व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो एक है प्रणब मुखर्जी जी, दूसरा भूपेन हजारिका, और तीसरा दोस्तों नानाजी देशमुख है दोस्तों। नानाजी देशमुख को मरणोपरांत दिया गया है, भूपेन हजारिका को दोस्तों मरणोपरांत दिया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और हम लोग देख लेते हैं प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो भारतीय राजनेता के रूप में काम किए दोस्तों प्रणब मुखर्जी, और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। 12 से मतलब 2012 से लेकर 2017 2012 से दोस्तों आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से कि प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल कब से कब तक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भूपेन हजारिका के बारे में। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में एक बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार और संगीतकार और गायक भी थे। कौन, भूपेन हजारिका दोस्तों, जो कि असम राज्य से संबंधित है। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं नानाजी देशमुख के बारे में। एक भारतीय समाज सेवक थे दोस्तों। कैसे थे, एक भारतीय समाज सेवक थे दोस्तों नानाजी देशमुख। तीनों व्यक्ति को दोस्तों 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि अभी 2020 और 2021 और 2022 में अभी तक भारत रत्न नहीं दिया जा चुका है, इसलिए 2019 तक ही दिया गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जैसे परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो तभी लाइक को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सकेगा दोस्तों। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।